जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने भागलपुर सांसद अजय मंडल के द्वारा सुल्तानगंज के विकास में बाधा देने पर दी चेतावनी। सुल्तान के हवाई अड्डे के मामले में भागलपुर सांसद अजय मंडल के विरोध करने पर जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि सुल्तान के विकास में टांग ना अड़ाए भागलपुर सांसद, नहीं तो अजय मंडल का करेंगे विरोध। और सुल्तान के हवाई अड्डे बनने पर सुल्तान शहर वासियों में खुशी की लहर होने पर कहा कि सुल्तानगंज में लाखों देश विदेश के कांवड़िया आते हैं। यहाँ हवाई अड्डे बनने पर लाखों से भक्तों को सुविधा मिलेगी और हवाई अड्डा के मसले पर बांका सांसद और सुल्तान विधायक को मुखर होकर जिला प्रशासन का हाथ मजबूत करने का काम करना चाहिए और भागलपुर डीएम के पहल पर हवाई अड्डे का सर्वे कार्य होने पर धन्यवाद दिए हैं। इस दौरान क्या कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। यहाँ जो है हवाई अड्डा बन रहा है और अजय मंडल के द्वारा जो सांसद है भागलपुर, उन्होंने विरोध किया है। इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपका? इस पे देखिए, ये हैरान करने वाली बात है कि एक सांसद जिनको कि विकास का समर्थन करना चाहिए वो विरोध कर रहे हैं। और मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि सुल्तानगंज के विकास में भागलपुर सांसद टांग ना अड़ाए। हवाई अड्डा निर्माण का विरोध बंद करे अजय मंडल, और नहीं तो सुल्तानगंज उनका विरोध करना शुरू कर देगा। और अगर उनके कारण सुल्तानगंज में हवाई अड्डा किसी कारणवश बनने में रुकावट आई तो हम लोग उनके आवास का घेराव करेंगे भागलपुर में। ये बांका सांसद हमारे जो हैं उनको, और जो हमारे सुल्तानगंज के विधायक जी हैं, इनको भी हवाई अड्डे के मुद्दे पर मुखर होना चाहिए और सुल्तानगंज की जनता के आवाज़ के साथ आना चाहिए उनको, और वो इसके पक्ष में खड़े दिखें। अजय मंडल का विरोध करें कि वो हवाई अड्डे का विरोध क्यों कर रहे हैं। और अगर हवाई अड्डा बनने में किसी कारणवश अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग जो है निश्चित रूप से अजय मंडल को दोषी मानकर उनका विरोध करेंगे। डीएम के द्वारा जो सर्वे कराया गया हवाई अड्डा को लेकर सुल्तानगंज में, देखिए, प्रशासन का अपना काम है। वही मैं कह रहा था कि प्रशासन का अपना काम है और प्रशासन अपना काम कर रही है। इसमें अनावश्यक सांसद महोदय को नहीं पढ़ना चाहिए था और सुल्तानगंज का विरोध उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रशासन, जिला प्रशासन को सुल्तानगंज ज़्यादा उपयुक्त लगा होगा कई कारणों से। इस कारण से सुल्तानगंज में हवाई अड्डे के निर्माण के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा रहा है। और गोराडीह में जिस जमीन पर हवाई अड्डा बनना था उसका तो खून खराबे का इतिहास रहा है उस जमीन का, और उस जमीन के साथ और भी कई समस्याएं हैं कि उसमें उन जमीनों में उस जमीन का बहुत सारा हिस्सा जो है वह भूमिहीनों को वितरित भी किया गया था। तो वह जमीन कई तरह से विवादों और झमेले में पड़ी हुई थी। शायद इसी कारण से जिला प्रशासन सुल्तानगंज की तरफ मूव हुई और यहाँ भी तीन जगह जमीन देखी गई। उसमें से जो सबसे सुटेबल है, बाढ़ से पानी से ऊंचा है, वैसे जगह को चयनित करने का काम किया जा रहा है। तो अजय मंडल को, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, ना कि विरोध की राजनीति करनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि हमारे भी विधायक और सांसद जो हैं वह भी जिला प्रशासन का हाथ मजबूत करने का काम करें और हवाई अड्डा सुल्तानगंज में बने, इस बात को सुनिश्चित करवाएं। दूसरी बात यह है कि गोराडीह और सुल्तानगंज में जो ज़मीन का जो रेट है सरकारी आंकड़े के अनुसार यहाँ कम पड़ रहा है और वहाँ अधिक पड़ रहा है, और ज़मीन भी वहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। मेरी जानकारी के हिसाब से जितना ज़मीन हवाई अड्डे के लिए मांगा गया था उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन यहाँ पर उपलब्ध है और उपलब्ध करा दी गई है। बाकी जो निर्माण कार्य में जो बाधाएं आती हैं वो सब तकनीकी बाधाएं वो तो दूर कर दी जाएंगी। जिला प्रशासन और जो मंत्रालय है वो अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। हम लोगों को चाहिए कि एक सकारात्मक माहौल बनाए। सुल्तानगंज के लोगों में एक आशा जगी है कि हवाई अड्डा बनने से पूरे क्षेत्र का और आसपास के 2-4 जिलों का विकास सुनिश्चित होगा। तो उसमें हम लोग जिलाधिकारी महोदय को
धन्यवाद देते हैं। और हवाई अड्डा अगर नींव रखा गया तो हम लोग जिलाधिकारी को सम्मानित करने का काम भी कर रहे हैं। यहाँ अजगबीनाथ नगरी है, या कांवड़िया भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ हवाई अड्डा बनने से जी बिल्कुल, हम लोग देखते हैं कि आए दिन देश और विदेश के सैलानी आते हैं और यहाँ तो प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं बाबा अजगबीनाथ का दर्शन करने, उत्तरवाहिनी गंगा का दर्शन करने। गंगा की द्वितीय जन्मस्थली है यह। और यहाँ से जो देवघर लोग जाते हैं, बगल में चंडी स्थान है, सब जगह लोग जाते हैं। तो सुल्तानगंज ऐसे ही केंद्रीय पर्यटन का स्थल है और वैश्विक महत्व का स्थल है। नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए, घूमने के लिए, अपनी संस्कृति से रूबरू होने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ हवाई अड्डा बनने से इस क्षेत्र के विकास को पर्यटन के नज़रिए से बहुत गति मिलेगी। केंद्र सरकार के द्वारा जो है देवघर में जो हवाई अड्डा बनाया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो भी हवाई अड्डा बनना ही चाहिए था। देवघर भी एक बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र है और हवाई अड्डा बनने से नागरिक सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होती है। और जिस तरीके से दुनिया गतिशील हो गई है, उसमें हवाई अड्डा की ज़रूरत हर क्षेत्र को है। शहरवासियों में ही नहीं, पूरे सुल्तानगंज और सुल्तानगंज के आसपास के भी जो ज़िले हैं, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, फिर जमुई हो गया, इन जगहों पर भी काफ़ी खुशी है कि यहाँ पर जो हवाई अड्डा बन रहा है तो जमुई से 20 किलोमीटर, मुंगेर से सटा हुआ ही है, भागलपुर का क्षेत्रीय पड़ रहा है, बांका से सटा हुआ है। तो 4 जिलों के सेंटर पे बन रहा है, 5 जिलों के सेंटर पे बन रहा है। इधर खगड़िया हो जाता है गंगा के उस पार। फिर अगर हम लोग देखें तो बेगूसराय भी नज़दीकी है, 30-40 किलोमीटर पर। तो 5-6 जिलों के सराउंडिंग में बनना निश्चित रूप से जिला प्रशासन धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने सुल्तानगंज को एक हवाई अड्डे के केंद्र के रूप में चुना। इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है। सुल्तानगंज पात्रता रखता और यहाँ पर यात्री मिलेंगे। यात्री सुविधा का विस्तार होने से आसपास के जिलों के लोगों को आसानी होगी अपने घर आने जाने में। सुल्तानगंज विकास की ओर बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी देखिए, हम लोगों ने पिछला सावन में उठाया था और जो प्रभारी मंत्री थे उनके समक्ष भी उठाया था श्रावणी मेला कॉरिडोर का मसला। और यहाँ पर जो है 160 करोड़ का कॉरिडोर भी निर्माण हो रहा है। तो निश्चित रूप से ही धीरे धीरे ही सही सुल्तानगंज भी अब विकास की ओर अग्रसर हो चला है। सुल्तानगंज के मिथिलेश सिंह पेट्रोल पंप के निकट चंदन इंटरप्राइजेज में ग्राहकों को विशेष छूट दिए जा रहे हैं, जो ब्रांडेड कंपनी के सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। जो यहाँ प्लम्ब, पाइप फिटिंग, सैनिटरी, समरसेबुल बोरिंग, टंकी, नल सहित अन्य सामान उपलब्ध है। और नए घरों को यह सभी सामान की फिटिंग मिस्त्री के द्वारा भी कराई जा रही है। जो मोबाइल नंबर 7795425716 पर चंदन इलाजे से संपर्क सकते हैं। सुल्तान ब्लॉक स्थित आरबी हॉस्पिटल में मरीज विशेष सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो रहा जांच, खुश होकर यहां से करा रहे इलाज। वहीं आरबी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आकाश कुमार एवं आरबी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर सहारा सुखदर्शी ने मरीजों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए दिए नया सलाह और तेज धूप में सावधानी बरतने का दिए सलाह और 24 घंटा मरीजों का हो रहा यहाँ इलाज। सुल्तानगंज के बालू घाट रोड स्थित आस्था केंद्र में ऑनलाइन टेक्निकल पढ़ाई करते हुए सरकारी एवं प्राइवेट नौकरी हासिल करने की विशेष सुविधा और 10वीं पास 12वीं पास छात्र एवं छात्राएं एवं घरेलू महिला एवं पुरुष ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आपको बताते चले कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्राइमरी नर्सरी टीचर के लिए एनटीटी, ईसीसी कोर्स, योग टीचर कोर्स, किसी भी क्लिनिक के लिए कंपाउंडर का कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स,
फैशन डिजाइनिंग कोर्स, हाई कोर्ट एवं अन्य विभाग में भर्ती के लिए स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग कोर्स, फायर एंड सेफ्टी कोर्स, फायर ऑफिसर बनने के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स, अन्य बहुत तरह की कोर्स उपलब्ध हैं। जो घर बैठे संपर्क करें आस्था केंद्र बालूघाट रोड स्थित सुल्तानगंज जिला भागल, जिसका मोबाइल नंबर है 7227952207 और दूसरा नंबर है 7488145110 पे संपर्क कर सकते हैं।